आप सबको मेरा राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल हिंदी टैरो गुरु पर। तो आज हम देखेंगे कि आपके जो एसपी हैं वो कल रात से अब तक आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन की फीलिंग्स। अगर आपका उनके साथ कांटेक्ट है तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, अगर आपका उनके साथ कांटेक्ट नहीं है तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। तो जो लोग सिंगल हैं और किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी। तो जहाँ पर 2 पाइल्स हैं, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखना चाहो तो आप देख सकते हो। जब भी आप फर्स्ट टाइम इसे देखोगे तो वो एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। तो देखते हैं कि आपके जो एसपी हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो अभी भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो कमिटमेंट देंगे। अगर आप कमिटमेंट की वेट कर रहे हो, क्या डिसीज़न लिया है, क्या दिल में चल रहा है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले लेते हैं जिन्होंने फर्स्ट 5 चूज़ की है उनकी रीडिंग। तो पहले चैनल मैसेजेस ले लेते हैं। जय श्री राम। बताएं जिन्होंने फर्स्ट 5 को चूज़ किया है उनके जो एसपी हैं उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं। 5 कार्ड्स चाहिए। डन। कभी तो मेरी भी मान लिया करो, वो आपको कह रहे हैं कभी तो मेरी भी मान लिया करो। डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों में, जहाँ उन्हें लगता है कि डिफरेंसेस हैं इस रिलेशनशिप में। जहाँ पर 6 कार्ड्स हैं, कास्ट मैटर, डिफरेंसेस हो सकता है कास्ट का। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है ये। मुझे तुम्हारी याद आती है, उन्हें आपकी बहुत याद आती है। तुम मेरी ज़िंदगी हो, सॉरी। हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट है, जब ब्रेकअप की सिचुएशन है इस टाइम। जिन्होंने भी इस रीडिंग को चूज़ किया है पॉसिबिलिटी है, बिकॉज जहाँ पर जो चैनल मैसेजेस हैं उनको देखकर तो मेरे को यही लग रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। जो भी रीडिंग आएगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। अपने माइंडसेट को अगर पॉजिटिव रखोगे ना तो जो रीडिंग आती है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी आपकी सिचुएशन को चेंज करने में। ठीक है, तो आपको संभलना है और जो मैं आपको गाइडेंस दूंगी उसको करना है। ठीक है, अगर वो आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी वो सारी सिचुएशन चेंज हो जाएंगी जो आप चाहते हो। ठीक है, तो जय श्री राम। बताएं आपके जो एसपी हैं कल रात से अब तक क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स, क्या इंटेंशंस हैं उनकी। जहाँ पर आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, कुछ डाउट्स हैं उनके मन में जो अभी तक क्लियर नहीं है। जहाँ पर है 10 ऑफ हैंड्स का कार्ड, बर्डन महसूस हो रहा है, वो आपके लिए सीरियस तो है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो कुछ नेगेटिविटी है उनके दिमाग में। जहाँ पर द एम्परर का कार्ड है जो बताता है कि जो आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं, अपने करियर पर फोकस करते हैं, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली को उनकी वजह से प्रॉब्लम आए, उनके किसी भी डिसीज़न की वजह से प्रॉब्लम आए। एज ऑफ वैंड्स के कार्ड की एनर्जी है, तो वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। वो आपके लिए सीरियस तो जहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, लेकिन वो बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। 5 ऑफ वैंड्स के कार्ड की एनर्जी है, अभी भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी भी जो अभी सिचुएशन है उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो डिफरेंसेस बता रहे हैं, बिकॉज चैनल मैसेजेस में भी डिफरेंसेस आए हैं। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, कास्ट का हो सकता है, बिकॉज कास्ट मैटर जहाँ पर आ रहा है तो कास्ट इशू भी हो सकता है। तो जहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो बताता है कि जो आपके पर्सन है उन्हें आपकी याद आती है, बिकॉज बर्डन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिसके नीचे वो दबे जा रहे हैं, लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम कभी मेरी भी मान लिया करो, बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
कहीं ना कहीं वो उलझे हैं, उन्हें लगता है कि शायद आप उनकी मानते नहीं हो, आप उनकी सुनते नहीं हो जो वो कहना चाहते हैं। जहाँ पर पीस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो बताता है कि जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि आपकी इस बात से परेशान हो कि आप इमेच्योर हो, जहाँ वो इमेच्योरिटी से हर डिसीज़न लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए। बहुत ही उतावलापन और बहुत ही अग्रेसिव नेचर हो सकता है आपके पर्सन का, तो वो ऐसे जल्दी जल्दी में कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड, तो आपके पर्सन आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो आपके साथ बीते हुए पल हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जो भी जहाँ पर रीडिंग आई है ना, तो उससे देखकर तो मुझे यही लगता है कि आपका उस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट है, आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्रेकअप में हो। बिकॉज जहाँ पर जो कार्ड्स है ना, एम्परर का कार्ड भी नो कॉन्टैक्ट को ही बताता है, साथ में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मुझे तुम्हारी याद आती है। तो जहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी है, चैनल मैसेजेस भी यही बता रहे हैं और जहाँ पर भी एनर्जी वही आ रही है। तो वो जो मेनली आपको कहना चाहते हैं ना, जो मेनली जो ज़रूरी बात है जो वो आपको कहना चाहते हैं, वो ये है कि वो चाहते हैं कि कभी आप उनकी भी मानो और कभी आप उनको भी याद कर लिया करो, क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, जहाँ वो किसी भी रीज़न से आपसे दूर हैं, तो आपको थोड़ा सा उनको भी समझना पड़ेगा, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि आप उनकी सुनो, आप उनकी मानो। हाँ, वो ज़िद्दी हो सकते हैं, बिकॉज़ एम्परर का कार्ड है, वो ज़िद करते हैं। जहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, लेकिन वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहे थे कल रात से अब तक। तो वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, चाहे कोई भी सिचुएशन है, वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। द लवर्स का कार्ड है, जो बताता है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जहाँ सोल कनेक्शन हो सकता है। बिकॉज़ जो आपके पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप अपने पर्सन का पैशन हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बताता है कि जो आपके पर्सन है ना, आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है वो आगे बढ़े, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हमेशा रहो। जहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी है, कुछ तो नेगेटिव है, बिकॉज इमोशंस में नेगेटिविटी आई है। बिकॉज प्यार है, वो आपको अपनी ज़िंदगी मानते हैं, वो सॉरी भी फील कर रहे हैं, उन्हें बुरा भी लग रहा है, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, चाहे ब्रेकअप है, चाहे इन कॉन्टैक्ट है, लेकिन उन्हें चाहिए सिर्फ आपकी रज़ामंदी। वो चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को समझें, जो वो कहना चाह रहे हैं आप उनको समझने की कोशिश करें, क्यों वो कह रहे हैं इस बात को, जो भी आपको बोलते हैं, जो भी वो आपको करते हैं। अभी जहाँ पर जो रीडिंग में आया है वो कास्ट इशू निकल कर आया है, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो बताता है कि एफर्ट करने के बिना ये जो रिलेशनशिप है बहुत वीक हो जाएगा। तो आपको इस रिलेशनशिप में एफर्ट करने ही पड़ेंगे, तभी आपका जो रिलेशनशिप है आगे बढ़ पाएगा। पर्सन अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है तो आपको उनकी तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज वो नहीं आएंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड की एनर्जी है, तो सिचुएशन में चेंज आ रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, बिकॉज तुम मेरी ज़िंदगी हो, सॉरी, तो वो कह रहे हैं कि मतलब अगर बाई चांस उन्होंने मिस्टेक की है, आपके साथ चीटिंग की है, जस्ट सडन आपकी लाइफ से चले गए, कोई भी वजह हो, लेकिन वो आपकी लाइफ में जब थे तो आपसे आपके लिए सीरियस थे, अब भी आपके लिए सीरियस हैं। चाहे उन्होंने कभी फीलिंग कन्फेस की है चाहे नहीं की है, लेकिन उन्हें रिग्रेट हो रहा है अपने किए पर, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, तो वो अभी भी आपकी डिज़ायर कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स के कार्ड है, जो बताता है कि थर्ड पार्टी हो सकती है, तो वो आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है आगे बढ़े, वो इस रिलेशनशिप को सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं रखते, ना ही वो सोचते हैं, ना ही उन्होंने कभी सोचा है। वो चाहते हैं आपको, हो सकता है कि आपके पर्सन को
पहले एहसास नहीं था कि वो आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, कि वो आपको ज़िंदगी मानते हैं अपनी। लेकिन जहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों ही डिवाइनली कनेक्टेड हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, तो आपको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। आपको भी अपने पर्सन की तरफ जाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉल्व हो जाएंगी। अभी तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और आपके लिए एक्शन भी लेने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम बताएं जिन्होंने सेकंड पाइल को चूज़ किया है, उनके जो पर्सन हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। 1 2 3 4 5 6। तो आपके जो पर्सन हैं उनके मैसेजेस देखते हैं, उसके बाद रीडिंग निकालेंगे। आई लव योर ब्यूटी, वो आपकी ब्यूटी को प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है अट्रैक्शन तक हो, पॉजिटिव सिचुएशन, अभी सिचुएशन हो सकती है कि पॉजिटिव होने का वो वेट कर रहे हैं। बोर हो गया हूँ, हो सकता है कि अभी आपका नो कांटेक्ट है, बिकॉज़ इस चैनल मैसेजेस से यही दिख रहा है। मैं बदनसीब तुम्हें समझ नहीं सका, ये वही सारी बातें हो रही हैं जो नो कांटेक्ट को बता रही हैं। मुझे थर्ड पार्टी चाहिए, हो सकता है कि उन्हें थर्ड पार्टी चाहिए थी, इसी वजह से वो आपकी लाइफ से चले गए। अभी उन्हें ट्रू लव का एहसास हो रहा है कि ट्रू लव क्या है। हो सकता है पहले उन्हें एहसास नहीं था आपके प्यार का, लेकिन वो कल रात से यही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं बोर हो गया था, मैंने तभी ऐसा कर दिया था, शायद मैं अभी बहुत अनलकी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। बिकॉज़ उन्हें ट्रू लव का एहसास हो रहा है कि जो कनेक्शन था आपके साथ वो सिर्फ ब्यूटी तक नहीं था, वो ट्रू लव था। और उन्होंने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप पछता रहे हैं, अभी उन्हें रिग्रेट हो रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो बताता है कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी आ रही है, बहुत ही पैशन वाला, मतलब ऐसा पर्सन जो बस अभी कर गुजरेगा, अभी रुकेगा नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो ये बताता है कि चेंज आ सकता है, थोड़ा सा वेट करें, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है अभी उन्हें फेवर में नहीं लग रही। वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि वो चीज़ें उनके फेवर में जाएंगी या नहीं जाएंगी। अभी उन्हें जो सिचुएशन है अपने फेवर में आती हुई दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज कल रात से वो यही सारी चीज़ें सोचे जा रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है शायद वैसी नहीं है जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ। जहाँ पर एज ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो आपके जो पर्सन है एक डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कोई मौका मिल जाए आपकी तरफ आने का। अगर आपका नो कांटेक्ट है, जब ब्रेकअप है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट तब भी करेगी। अगर इन कांटेक्ट है तब भी ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है जो बताता है कि जो आपके पर्सन है कहीं ना कहीं वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। अगर आपका उनके साथ नो कांटेक्ट है, चाहे ब्रेकअप है, तो ये सिचुएशन बहुत बड़ी हो सकती है, बिकॉज हिम्मत ना करने की वजह से वो आपकी तरफ आएंगे भी नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उन्हें लगती है कि शायद आप में हिम्मत नहीं है, आप इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाए। द मून का कार्ड है जहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो यही सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी तो है आपके रिलेशनशिप में, जिसने आपके जो पर्सन है उनका दिमाग ख़राब कर दिया है। उनको अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रह गया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद डिसीज़न ले सकता हूँ। द चैरियट का कार्ड है तो आपके पर्सन अभी चैरियट के कार्ड की एनर्जी में है। वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते, वो जो करना चाहते हैं एक्चुअली वही करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करे, और वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आओ और वो कोई भी एफर्ट नहीं करेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है तो इमेच्योरिटी को जहाँ पर दिखा रहा है, आपके पर्सन हो सकता है अभी इमेच्योर डिसीज़न ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो करना है
मैं अभी कर डालूँगा, बिकॉज़ नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड की एनर्जी है। तो आपके पर्सन बहुत उतावलेपन में कुछ गलत भी कर सकते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, तो इमोशंस कहीं न कहीं बैलेंस नहीं हो रहे आपके पर्सन के। कल रात भी बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हावी थे और वो तब से यही सोचे जा रहे हैं कि मुझे जो भी करना है अभी करना है, मैं अभी कर डालूँगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो कन्फ्यूज़न जहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स हैं और ओवरथिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो चले तो गए थे, अभी वो उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, बिकॉज़ 8 ऑफ कप्स का कार्ड थर्ड पार्टी की वजह से ही आया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया। जो आपके पर्सन जब चले गए थे, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, तो वो अभी उस पर थर्ड पार्टी के साथ मुझे जहाँ पर खुश तो दिखाई नहीं दे रहे। बॉटम ऑफ डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बताता है कि आपके पर्सन प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लेना चाहते हैं आपके लिए। वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप उनकी डिज़ायर हो, बिकॉज़ जहाँ पर भी आ गया था वो अपने आप को बदनसीब समझ रहे हैं, बिकॉज़ उन्होंने अपने डिज़ायर पर्सन को खो दिया है। अभी उन्हें अपने ट्रू लव का एहसास हो रहा है, जो कि आप हो। बिकॉज 9 ऑफ कप्स का कार्ड जहाँ पर ट्रू लव को भी बताता है, ट्रू डिज़ायर को भी बताता है, जो डिज़ायर सिर्फ उनकी आप ही हो और आप ही को वो पाना चाहते हैं। एज ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस अटैच हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को नया मौका दूं, इस रिलेशनशिप को आगे अपनी लाइफ में लेकर आऊं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड की एनर्जी है, तो अभी आपके जो पर्सन है आपके लिए रोते भी हैं, उन्हें गिल्टी महसूस भी होता है, वो रिग्रेट में हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, चाहे कैसे भी आ जाओ, लेकिन आ जाओ। बिकॉज़ जो एनर्जी है वो तभी आपकी लाइफ से गए थे जब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जब वो पूरी तरह से बोर हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि, उन्हें लगता था कि इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा है, तो वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए। तो इसी वजह से जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है उन्होंने भी चीट कर दिया, उन्होंने भी उनकी वैल्यू नहीं की। थर्ड पार्टी हो सकता है उनसे प्यार ही नहीं करती थी, पहले पहले जताया हो, तो अभी उन्हें एहसास हो गया कि वो थर्ड पार्टी को प्यार नहीं करते। वो प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार सिर्फ आप ही के लिए है, वो थर्ड पार्टी के लिए प्यार नहीं है। तो ये रीडिंग है, जो वो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुके हैं, उनके दिल में इमोशंस थे, प्यार था, वो यही सारी चीज़ें कल रात से अभी भी सोच रहे हैं। वो आपके लिए इमोशनल हैं, वो अपने आप को मजबूरी में चेंज कर रहे हैं, बिकॉज़ उनसे भी वो सारी मेमोरीज़ जो आपके साथ बिताई हुई थी भूल नहीं पा रहे। आपके साथ बिताए हुए पल को वो भूल नहीं पा रहे, लेकिन वो भूलना चाहते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि वो आपसे बहुत ही रफ़ वे में बात करते हों, ऐसा रिस्पॉन्स करते हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें कुछ भी हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तभी वो कहते हैं क्योंकि आप उनसे दूर हो जाओ, बिकॉज़ वो अपने आप को आपसे दूर करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी है, तो जो उनकी फीलिंग्स है वो कंट्रोल में आ नहीं रही, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, जहाँ पर मजबूरी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बिकॉज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है जहाँ पर पॉजिटिव सिचुएशन लेकर आना चाहते हैं, वो एक पॉजिटिव सिचुएशन के लिए आपसे उन्होंने दूरी कर ली। ठीक है, उन्हें लगा कि चाहे थर्ड पार्टी है जो उसकी वो सोलमेट है, उनके साथ उनका डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन उन्हें जब एक्चुअल रियलिटी पता चले कि प्यार तो वो आपसे करते हैं, जिनसे उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, इसी वजह से वो आपकी लाइफ में आ नहीं रहे, बिकॉज़ प्यार अभी बहुत ज़्यादा हो गया है और इसको वो भूलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी अटैचमेंट उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं की, लेकिन वो आपको पाना चाहते हैं। बिकॉज़ अभी जो उनकी डिज़ायर है वो सिर्फ आप ही हो, बिकॉज़ मूव ऑन करने के बाद, आपको छोड़ने के बाद, थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद उन्हें एहसास हो गया है कि वो आप ही को चाहते हैं और वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके लिए एफर्ट करो, आप उनकी तरफ आओ, लेकिन ठहर जाना है, आपको वेट करना है। आपके पर्सन आपकी तरफ खुद आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएंगे। सिर्फ आपको सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, तो आपके पर्सन हैं जो
वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के तो जो पर्सन है 1 मंथ के अंदर भी उनकी लाइफ में आते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, वो अपनी बात को ऊपर रख सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस से काम लेना है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनके जो पर्सन हैं दिसंबर और जनवरी में उनके पास आएँगे, और कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके जो पर्सन है वो अपने आप को पूरी तरह से मूव ऑन करना चाहते हैं। फ़िलहाल वो मूव ऑन नहीं कर पाए, ना ही उनसे हो पा रहा है। तो उनके पास आपको कोशिश करनी है कि आप उनकी तरफ जाएँ। अगर आपको उनकी तरफ नहीं जाना है, किसी भी तरह का आपका उनके साथ लिंक नहीं है, ब्लॉक कर दिया, जो कुछ भी है, तो आपको सेल्फ लव करना है, तभी वो पर्सन आपको अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने सेकंड पार्ट को चूज़ किया है। तो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलूँगी नई रीडिंग के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। जय श्री राम।